मैनपुरी जीटी रोड पर मानवतावादी कबीर सत्संग का आयोजन कबीर आश्रम मैनपुरी के महंत अमर साहिब की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ये आयोजन फौजी अवधेश सिंह साग के पुत्र के जन्म दिवस पर आयोजित हुआ है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। यहाँ संत गुरुजनों की पूजा की गई है। यहाँ क्या कुछ बताया है आश्रम के महंत श्री अमर साहिब जी ने, आइए ये भी जानते हैं इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज CPS 24 में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की ये रिपोर्ट। क्या कुछ बताया है अमर साहिब जी ने, ये भी सुने। ये छोटा सा सत्संग रखा गया है। ये हमारे भारतवर्ष की पुरानी पद्धति है, ऋषि मुनियों की पुरानी पद्धति है, हमारे भारतवर्ष की वास्तविक संस्कृति है। यथार्थ में जब घर में कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो संत गुरुजन को बुला करके और उस कार्य को संपन्न कराया जाता है। इससे हमारे तथा परिवार के तथा बच्चों के सबके अच्छे संस्कार बनते। जीवन में संस्कारों का बहुत मूल्य होता, हम समझ नहीं पाते, क्योंकि जीवन का जो मूल है वो हमारे संस्कार के ऊपर आधारित होगा। ये कारण कार्य की व्यवस्था है। जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की ही प्रक्रिया होती। तो हम ये समझ नहीं पाते आखिर जीवन को हम सुख में कैसे बना सकते, शांति में कैसे बना सकते, आनंद में कैसे बना सकते। उसके बनाने के लिए हमें अच्छे विचारों की जरूरत है, अच्छे कर्मों की जरूरत है, अच्छे संस्कारों की जरूरत है। जब हमारे विचार अच्छे होंगे हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारे संस्कार अच्छे होंगे, और जब संस्कारों की पूंजी अच्छी होगी तो निश्चित है वर्तमान का भी जीवन हमारा शांतिमय होगा और सुखमय होगा, आनंदमय होगा, और भविष्य का भी जीवन सुख शांति और आनंदमय होगा। संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव इंकलाब करके एक महामंत्र के द्वारा जगाते हैं, जो बीत गया वो मुर्दा है, जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटे वो वर्तमान समय अपना। हम थोड़ा जागृत होकर के बात को समझने का प्रयास करेंगे। हर व्यक्ति सोचता है कि हमारा भविष्य सुनहरा हो, लेकिन भविष्य के पीछे एक कारण होता है। वो कारण है हमारा वर्तमान कैसा। इस बात को बहुत गहराई से समझे। जिसका जितना सुंदर वर्तमान होगा उतना ही उसका भविष्य भी सुंदर होगा, और जिसका वर्तमान गंदा होगा उसका भविष्य भी गंदा हो जाता। तो इस बात को समझे, इस कारण कार्य की व्यवस्था को समझे। हमें धार्मिक लोग कर्म कांडों में भटका देते हैं, सोचते हैं कि इस तरीके से पूजा कर लो, इस तरीके से पाठ कर लो, इस तरीके से ये हवन कर लो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद रखें, इन अंधविश्वासों से, इन पाखंडों से, इन अंधरूढ़ियों से हमारे पाप नहीं कटेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कहीं पर आग लगी हो और हम कोई कर्म कांड करना शुरू कर दें, माला घुमाना शुरू कर दें, जप करना शुरू कर दें, हवन करना शुरू कर दें, किसी तरीके का कर्म कांड शुरू कर दें, तो आग नहीं बुझेगी। आग बुझने का एक ही तरीका है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक वैज्ञानिक क्या है, आग का विरोधी पानी है। पानी डालना शुरू कर दें, आग बुझ जाए। इसी तरीके से अगर हमारे अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार हैं तो निश्चित है जो पापों के संस्कार हैं वो हमारे कट जाएंगे। अगर पाप का विरोधी क्या है, पुण्य है, परमार्थ है, और पाप काटने के लिए हम कर्म कांडों का सहारा लेते हैं, तो कर्म कांडों से पाप कभी नहीं कटेगा। केवल जो हमसे उन कर्म कांडों को कराते हैं उनका जरूर पेट भरेगा।
लेकिन हमारे पाप नहीं कटेंगे कब तक? जब तक हम पाप कर्मों को छोड़ करके परमार्थ के कर्मों को करेंगे। पाप कर्म छोड़ेंगे नहीं, परमार्थ के कर्म करेंगे नहीं तो पाप नहीं कटेंगे। जिस तरीके से किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी मर्ज को ठीक कराने के लिए, कोई भी मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर ने दवा बता दी, डॉक्टर ने परहेज बता दिया, डॉक्टर दवा परहेज बता करके और ये कह दिया कि देखो 3 बार दवा खाई जाएगी और इस तरीके से परहेज किया जाएगा, और आप जाएं डॉक्टर की एक फोटो लगा करके रोज अगरबत्ती लगा लें, और डॉक्टर ने जो दवा खाने को बता दी है जिस तरीके से कहा, और कहना शुरू कर दें 3 बार दवा खाई जाएगी और परहेज किया जाएगा, 3 बार दवा खाई जाएगी और परहेज किया जाएगा, और बार बार डॉक्टर के फोटो पर अगरबत्ती घुमाने लगे, तो क्या रोग ठीक हो सकता? ये समझने की बात है। इसी तरीके से हमारा जो जन्मांतर का रोग है, क्या रोग है? कि हमारा मन दुखी है। थोड़ा इस बात को गहराई से समझें। आज किसी के पास कपड़े लेते, मकान, महल, किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज लोगों के मन बहुत दुखी है, मन बहुत पीड़ित है, मन से लोग दुखी होते चले जा रहे। जब लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं थी, हमने देखा है विद्यार्थी जीवन में जब सही तरीके से विद्यार्थी के लिए फीस भी नहीं कुछ पाती थी, सही तरीके से आने जाने के लिए साधन भी नहीं थे, पैदल जाना पड़ता था 10-10 किलोमीटर। लोग विद्यार्थी बड़े अच्छे पास होते थे, कहीं भी ट्यूशन का नाम नहीं था, कहीं भी कोचिंग का नाम नहीं था, और सब बड़े विद्यार्थी IAS होते थे, PCS होते थे, सब कुछ होते थे। और आज बड़ी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में सुख सुविधा का इतना गरुड़ हो गया है कि आज जब हम टहलने जाते हैं सुबह DM आवास की तरफ, तो बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियों पर जाकर के कम मैदान में टहलते हैं, और पहले गाड़ियों पर जाएंगे इसलिए दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े रईस के बेटे। सबसे बड़ी बात इस बात को समझें कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री, एक बार का बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। लाल बहादुर शास्त्री का बेटा उन्हें बिना बताए सरकारी गाड़ी को और कहीं अपने निजी काम से ले गया। जब वापस आया तो लाल बहादुर शास्त्री ने जाना, और तो लाल बहादुर शास्त्री ने उतना किलोमीटर जोड़ के जितना भी डीजल पेट्रोल का खर्चा हुआ वो खजाने में जमा करने गए। तो वहां बाबू ने पूछा कि ये किसके हैं? कि इसके हैं। ये हमारा बेटा बिना हमारे बताए सरकारी गाड़ी को लेकर के गया, और वो पैसा हमें भरना है, कि वो तो जनता की सेवा के लिए था, न कि हमारे परिवार के लिए। तो उन्होंने किसी से बात की, कई लोगों ने सलाह दी आपको इलाहाबाद आना पड़ता है, बहुत एक यहाँ पर प्लाट खरीद करके एक मकान बना लें। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कितने का आता है? मात्र 20,000 का बहुत अच्छा प्लाट उस टाइम आ रहा था। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा इतना पैसा हम कहां से लाएंगे? जो देश का प्रधानमंत्री रहा, जो देश का प्रधानमंत्री रहा उसके पास 20,000 रुपए नहीं थे उस टाइम, जो कि प्लाट खरीद लेते। तो इस तरीके से, लेकिन बहुत प्रसन्न थे अपने कर्तव्य पथ पर। इस बात को बहुत गहराई से समझें। तो इन चीजों को हम क्यों दोहराते हैं? इन चीजों को इसलिए दोहराते हैं, बात आज नई पीढ़ी पर लाना चाहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे देश के, वो ट्रेन पर फर्स्ट क्लास में चलते थे, राष्ट्रपति थे। उनका वो थर्ड क्लास में चलते थे, क्यों?
राष्ट्रपति होते हुए भी थर्ड क्लास में बैठते थे आम जनता के साथ, और उनका बेटा फर्स्ट क्लास में चलता था। लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि महामहिम, इस समय आप देश के सर्वोच्च पद पर स्थित है, आप थर्ड क्लास में क्यों पढ़ते हैं, तो थर्ड क्लास में क्यों चलते हैं ट्रेन पर, और आपका बेटा फर्स्ट क्लास में चलता है? तो उन्होंने कहा, देखो बात ये है, हम राष्ट्रपति जरूर हैं, लेकिन हम एक देश के किसान के बेटा, हम देश के किसान के बेटा हैं, और मेरा बेटा एक देश के राष्ट्रपति का बेटा। इस तरीके से जो लोगों ने बात समझी, तो बताइए कितना राष्ट्रपति का गौरव था, कितनी सादगी थी, कितनी सहजता थी। तो इन चीजों को जब तक हम नहीं समझेंगे, इसके मूल में है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। हम जितना सादा जीवन में रहेंगे, बनावट मिलावट दिखावट से रहित रहेंगे, उतना ही हमारा जीवन सुखी होगा, संपन्न होगा, आनंदमय होगा, सुखमय होगा। तो जिस दिन बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है, अंग्रेजी में बर्थडे कहते हैं। आज एक जगह एक महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, वो कहती थी, गुरुजी आप आज आएंगे, हमारे बच्चे का बर्थडे है, बर्थडे। यानी जानते नहीं हैं, फिर भी मतलब अंग्रेजी के शब्दों को दोहराने में विचारों को नहीं लगता है। अरे जन्म दिवस एक हिंदी का शब्द है, तो इसलिए और क्या करते हैं, केक काटते हैं, ये अंग्रेजी पद्धति। अगरबत्ती मोमबत्ती लगा करके बुझाते हैं, ये भी अंग्रेजी पद्धति। सच बात ये है, प्रज्वलित दीपक होना चाहिए, घी का एक दीपक होना चाहिए, उसे प्रज्वलित करना चाहिए, प्रज्वलित करने के बाद बुझाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, केक काटना भी अंग्रेजियत है। उस दिन गमले में एक नया पौधा लगाना चाहिए और बच्चे को सींचने के लिए देना चाहिए। धीरे धीरे भाई जब पौधे में से फूल निकलेंगे, सुगंधी निकलेगी, बच्चे का मन भी फूल जैसा होगा, सुगंधित होगा। हम समझ नहीं पाते, केवल लकीर के फकीर बने रहते हैं हमेशा। और सबसे बड़ी बात यह है, ये बर्थडे पहले बहुत नहीं मनाए जाते, एक सालगिरह और मनाया जाता है। शादी के बाद सालगिरह, पूरी साल लड़ाई होगी, पूरी साल पति पत्नी में झगड़े होंगे, और साल के बाद एक सालगिरह मनाया जाता है बहुत जोर शोर से। ये अब चला, पहले नहीं था। और हमने देखा था जब पहले ये नहीं चलता था, तो जीवन भर लोगों की शांति पूर्वक पूरी शादी शांति से कट जाती थी। बड़े बूढ़े हो जाते थे, लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, बड़े प्रेम से रहते थे। एक करवा चौथ पर्व आता है, करवा चौथ पर्व पर बड़ी पूजा होती है पति की, और सुबह होते ही बहुत बड़ा झगड़ा होता है। बताइए ऐसे लकीर फकीर करने से क्या फायदा, पर्व मिलाने से क्या फायदा। इसी सालगिरह के ऊपर एक बात कहना चाहते हैं। एक नव दंपत्ति जिनकी शादी हुई थी, इस बच्चे को थोड़ा ख्याल नहीं पहुंची है। बड़ा सदगुरु कबीर साहब की शादी होकर के आई। शादी होने के पहले ही उनमें आपस में बातचीत हुई कि देखो हम लोगों की शादी होकर के आई है, हम लोग पूरे जीवन शांति में कैसे रह सकते हैं, पूरे जीवन प्रेम में कैसे रह सकते हैं, पूरे जीवन हम लोग आपस में एक दूसरे के मित्र बनकर कैसे रह सकते हैं, एक दूसरे की कठिनाई में सहानुभूति पूर्वक कैसे रह सकते हैं। इसके लिए एक सूत्र अपनाते हैं। क्या सूत्र अपनाते हैं? दोनों लोग एक एक डायरी लेकर के बैठे और ये कहा कि देखो रोज के रोज तुम अपनी डायरी में मेरी गलती लिखोगे और हम अपनी डायरी में तुम्हारी गलती लिखेंगे।
और 1 साल के बाद उस डायरी की अदला बदली होगी। दोनों देखेंगे कि किसकी गलतियां कितनी अधिक हैं, किसकी गलतियां कितनी कम हैं। ये जब देखेंगे तो अंत में सालगिरह पर इन गलतियों का सुधार करेंगे। प्रतिवर्ष सुधार करते करते जागरूकता के साथ हम लोगों की शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, कर्तव्य निष्ठा पूर्वक, मित्रता पूर्वक ये शादी निभ सकती है। ये सूत्र अपनाएंगे, क्या होगा? दोनों लोग आपस में डायरी ले लिए। धीरे धीरे क्या होता है, 1 साल कट गई। 1 साल के बाद जब सालगिरह आया तो पति पत्नी इकट्ठे होकर के एक दूसरे की डायरी अदला बदली की। तो पत्नी की डायरी जब पति के पास पहुंची तो उसमें हर पेज पर 2-4 गलतियां लिखी थी, रोज की रोज, डेट बाई डेट, यानी पूरी साल में हजारों गलतियां थी। और जब पति की डायरी पत्नी के पास पहुंची तो हर तारीख में एक गुलाब की फूल की पंखुड़ी रखी थी और कहीं भी कोई गलती, पूरी डायरी में कोई गलती ही नहीं लिखी थी। अरे थोड़ी देर हम बात करें। पूरी डायरी में कोई गलती ही नहीं लिखी थी। हर डेट पर एक गुलाब के फूल की पंखुड़ी रख दी गई थी और पूरी 1 साल में सारी हर तारीख को एक गुलाब की पंखुड़ी रखी थी, कोई गलती नहीं लिखी थी। तो पत्नी ने जैसे ही पति की डायरी देखी, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। पति ने कहा, क्यों, क्या हुआ? हमने तो कोई तुम्हारी गलती देखी ही नहीं, कोई गलती लिखी ही नहीं, फिर भी तुम्हारी आंखों में आंसू छलक आए। तो पत्नी ने कहा, इसीलिए तो मेरी आंखों में आंसू छलक आए कि जबकि हमने आपसे अधिक गलतियां की हैं, हमें मालूम है। जब हमने अपने हृदय पर जब आपकी डायरी देखी है तो हमारे हृदय का जो धर्म कांटा था वो खुल गया। और हृदय के धर्म कांटे पर जब मैंने अपने जीवन की गलतियां देखी और आपकी गलतियां देखी तो आपकी गलतियों से मेरी गलतियां ज्यादा थी, लेकिन आपने कहीं डायरी में हमारी गलती नहीं लिखी और एक फूल की पंखुड़ी रखी हुई है। इसलिए आज मैं बहुत पश्चाताप करती हूँ और गलती की क्षमा मांगती हूँ कि आज से मैं संकल्प लेती हूँ जीवन में कभी भी गलती नहीं करूंगी। और आप ये बताइए, निवेदन है आपसे, क्या 1 साल के अंतर्गत आपको मेरी कोई गलती नहीं लगी? तो पति ने क्या जवाब दिया? बड़ी सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि जहाँ सच्चा प्रेम होता है तो छोटी मोटी कोई गलतियां नजरअंदाज कर दी जाती है। जहाँ सच्चा हृदय का प्रेम होता है तो छोटी मोटी गलतियां नजरअंदाज कर दी जाती हैं और हमें कोई गलती ऐसी मालूम ही नहीं पड़ी। जब इस विशाल हृदय ने उस पत्नी के संकुचित हृदय को प्रेम से दबा दिया तो पत्नी ने गलती की क्षमा मांगी और ये कहा कि अब जीवन में हमसे कोई गलती नहीं हो। जब अगली साल का सालगिरह आया तो वास्तव में पूरे जीवन दोनों लोग पूरे साल भर आपस में सामंजस्य और प्रेम से रहे। तो इसलिए इस छोटे उदाहरण से इस बात को गहराई से समझेंगे। सदगुरु ने यह कहा कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं आपस में खटकते हैं, उन्हें संभाल कर रखना मानवतावादी दृष्टिकोण का लक्ष्य होता है। आप मानवतावादी दृष्टिकोण का एक कर्तव्य बनता है। जहाँ भी 4 लोग होंगे, बच्चे भी होंगे, पति भी होंगे, पत्नी भी होंगे और भी सदस्य होंगे, तो आपस में थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जब हम आपस में सामंजस्य और प्रेम रखते हैं, आत्मीयता रखते हैं, तो छोटी मोटी गलतियां अपने आप नजरअंदाज होती रहती हैं। ये सूत्र है। तो इसलिए क्या कहा, बहुत सुंदर बात कही, करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते।
छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गलती करते हैं हम, और वो बच्चे बेचारे जानते ही नहीं कि हम गलती कर रहे हैं, उन्हें शैतान कहते हैं, ये तो बहुत शैतान है। करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते हैं, और करे गलती और न माने उसी को हैवान कहते हैं। आप किसी रूप में हैं, पति हैं, पत्नी हैं, और सास हैं, बहू हैं, क्या हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, माता है, पुत्री है, क्या है, किस रिश्ते में है, करे गलती और न माने, होता क्या है, गलती करता भी है और आंखें तरेरता भी है। यानी जोर जोर बात कह करके, तेजी से बात कह करके अपनी गलती को छिपाने की जो कोशिश करता है, ये सबसे बड़ी अज्ञानता होती है, सबसे बड़ा अहंकार होता है। अगर हमसे गलती हो गई है तो उसे हम विनम्रता से स्वीकार करें, तो बहुत अच्छा सूत्र है। करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते हैं, करे गलती और न माने उसी को हैवान कहते हैं, और करे गलती और मान ले उसी को इंसान कहते हैं। अगर इंसान की कैटेगरी में माना चाहते हैं तो हमसे गलती हो जाए, हम सहज से स्वीकार कर लें, विनम्रता से स्वीकार कर लें। कि छोटे बच्चे से भी हम ये कह सकते हैं कि बेटा हमसे गलती हो गई। अहंकार में न रहे कि हम बहुत बड़े पदाधिकारी हैं और हमसे गलती हो गई, तो हम अपनी गलती को कैसे स्वीकार करें, हम छोटे हो जाएंगे। याद रखें, करे गलती और मान ले उसी को इंसान कहते हैं। अगर सच्ची इंसानियत की श्रेणी में आना चाहते हैं, सच्चे इंसानियत की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो हम गलती करते हैं तो उसे हम स्वीकार करके फिर कभी गलती न दोहराएं। ये इंसानियत की परिभाषा, ये मानवता की परिभाषा है, ये भक्ति की परिभाषा है, ये धर्म की परिभाषा है। तो करे गलती और मान ले उसी को इंसान कहते हैं, और कभी गलती ना करे उसी को भगवान कहते हैं। इस तरीके से जब हम ये समझ करके अपने हृदय के ताली पर अपने नित्य जीवन को तोड़ना शुरू कर देते हैं और आत्मा के तल पर जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सूत्र होता है, मेरे जीने का ऐसा ढंग आ जाए, मेरे जीने का ऐसा ढंग आ जाए, हमसे न कोई तंग आ जाए, हमसे किसी को कष्ट न हो, ऐसा जीने का ढंग हो, तब समझो हम कुछ योग्य हैं और धार्मिक हैं, भक्त हैं, और अपने परिवार में अच्छे संस्कारों की सुगंधी देखना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें सबसे बड़ी बात यह है कि भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। भक्ति उसे नहीं कहते हैं किसी कर्मकांड को, भक्ति कहते हैं स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति अभिधीयते। अपने आत्म स्वरूप को जानना, अपने आत्म स्वरूप को मानना और अपने आत्म स्वरूप की आवाज के अनुसार जीवन बनाना, ये सच्ची भक्ति है। इसे कहा है, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संता। आज वैज्ञानिक युग है, कंप्यूटर के द्वारा हम विश्व की सारी बातों को जानते हैं, विश्व को मुट्ठी में बंद किए हुए हैं, लेकिन क्या हम अपने मन को भी एकाग्र कर सकते? क्या अपने मन को अपने आत्मा के कहे में चला सकते? इन चीजों को समझना है कि जब हम अपने आप की जानकारी नहीं है, अपने आप को ही नहीं मानते हैं, तो हम कुछ भी नहीं जानते। सबसे बड़ी बात यह है, अपने जानने का अर्थ यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी गलती न जानता हो और अपनी गलती जान करके और निकालने का प्रयत्न करने लगता। वही सच्चा आत्मज्ञानी है, वही सच्चा ज्ञानी है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है। केवल शास्त्रों को रट लेना ज्ञान नहीं है। सतगुरु कबीर साहब इसे निग्लेक्ट करते, क्या कहते,
पोथी पढ़ जन हुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ के संसार मर गया, लेकिन उसके अंदर पांडित्य न आ सका, क्योंकि ज्ञान संयुक्त आचरण हो वो महापंडित कहलाता है। ज्ञान के अनुसार ही जिसका आचरण भी होता है वो महान पंडित होता। तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 10 उपनिषद गीता रामायण भागवत ये सब कंठस्थ याद कर लिए जाएं तो भी कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। और केवल अपने जीवन को पढ़ लिया जाए, अपने मन को पढ़ लिया जाए, मन के विकारों को खत्म करना शुरू कर दें, मन की चंचलता को खत्म करना शुरू कर दें, तो निश्चित है हम ज्ञानी हैं। एक इतना सूक्ष्म मन जो दिखाई भी नहीं देता किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और हम कहते हैं कि बहुत बड़े हम ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े वीर हैं। क्या वीर हैं? सबसे बड़ी बात ये समझो, किसी भी व्यक्ति को मार देना, किसी भी प्राणी की हिंसा कर देना, किसी पशु को मार देना, ये कोई वीरता नहीं है। सबसे बड़ी वीरता क्या है? अपनी मन इंद्रियों को सुबस्त कर लेना, अपनी मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना, ये दुनिया में सबसे बड़ी वीरता। जब तक हम अपनी मन इंद्रियों को, आप इस प्रयोग को समझ लें, किसी भी परिवार में रहते हैं, झगड़े केवल इसी बात पर हैं। आज छोटे छोटे बच्चे चाउमीन, फिंगर और ये पता नहीं क्या क्या होता है, ये विदेश से आई हुई चीजें हैं और इन्हें खाने के लिए आज छोटे छोटे बच्चों के लिवर खराब हो रहे, तमाम बीमारियों से पीड़ित हो रहे। और इसका कारण क्या है? यही है कि उनका कोई भोजन का संयम नहीं रहा और ये माता पिता के आधार पर इस बात को बहुत गहराई पर समझें, क्योंकि माता पिता स्वयं संयमित नहीं है। दोष केवल बच्चों का ही नहीं है, दोष माता पिता का, क्योंकि माँ प्रथम पाठशाला होती है बच्चों की। और माँ अगर संस्कार के रूप में बच्चों को अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छे संस्कार देना शुरू कर दे तो निश्चित है बच्चे पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए सत्संग का मूल आधार ये है, आज बच्चे का जन्मदिन है और इसका सबसे बड़ा मूल हमारी माँ होती है। दुनिया में सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ी देवी हमारी माँ है। माँ होती संसार में कौन होता? अगर एक माँ को संसार से निकाल लिया जाए तो समझो संसार में कुछ भी नहीं रहेगा, कोई रहेगा ही नहीं। इसलिए माँ का सर्वोपरि स्थान है। लेकिन इसी के साथ ये भी समझना है, माँ को माँ बन के रहना है, देवी बन के रहना है, संस्कार बनकर रहना है, क्योंकि जैसा सांचा होता है वैसे ही ईंट बनती है, सांचे के अनुसार ही खिलौना बनता है, सांचे के अनुसार ही बच्चा बनता है और बच्चे का जीवन बनता है। तो क्या कहा है? देवियां देवियां देश की जाग जाएं अगर, देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी साध जाएं अगर, पत्नियां सादगी साध जाएं अगर, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर, देवियां देश की जाग जाएं अगर, देश स्वयं ही बदलता चला जाएगा। बेटियां देश की जाग जाएं अगर, बेटियां देश की जाग जाएं अगर, देश स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर, देव मनुज बनता चला जाएगा। ये मनुष्य देवता बन जाएगा अगर ये हमारी सब माताएं एक देवी का रूप हो जाएं तो निश्चित है।
यहीं से शुरुआत होती है। बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ होती है। एक छोटी सी बात कह के बात बंद करेंगे। बिजनौर का जो सुल्ताना डाकू था, ये एक ऐतिहासिक घटना है। सुल्ताना डाकू था, ये विद्यार्थी जीवन में सबसे पहले बच्चों की कलम, किताब, कॉपी चुरा के लाया। तो माँ को दिया लाके। माँ ने क्या कहा, बेटा किसी ने देखा तो नहीं, कोई देख न पाए। माँ ने चुपचाप रख लिया। उसकी हिम्मत बढ़ गई। अगले दिन वो और किसी दूसरे की कॉपी कलम ले आया। पहले स्कूल में चोरियां करा और इसके बाद धीरे धीरे उसका दिमाग इतना शातिर हो गया। बाद में जब बड़ा हुआ, किशोरावस्था से ही उसने बड़ी बड़ी चोरियां, बड़ी बड़ी डकैतियां करना शुरू कर दी। अब धीरे धीरे वो वांटेड हो गया पुलिस का, और वांटेड होने के बाद एक दिन वो पकड़ा गया, अरेस्ट होकर के। जब उस पर केस चला, केस चलने के बाद जजमेंट में जज ने सुना दी उसकी फांसी की सजा। इतने केस हो चुके थे। जब फांसी की सजा सुना दी, फांसी का समय आया, तो अधिकारी जज ने कहा कि तुम्हें जिससे मिलना हो मिल लो, जो खाना हो वो खा लो, कल तुम्हारी फांसी निश्चित है। तो उसने कहा अब हमें किसी से मिलना नहीं है, केवल मेरी माँ से मिलना। तो जब सूचना पहुंची उसकी माँ के पास, उसे पता लगा आज मेरे बेटे की फांसी होनी है, और वो मिलने आई। गांव से भी काफी लोग आए। जब माँ सुल्ताना से मिलने पहुंची, माँ सोचती थी आज मेरा बेटा मुझसे बड़ी प्रेम से मिलेगा, क्योंकि उसकी फांसी होनी है। और जैसे ही माँ पास में गई, सुल्ताना क्या करता है, माँ की खोपड़ी पकड़ करके, सिर पकड़ करके, और दांतों से उसकी नाक काट डाली। नाक काट डाली। वहां खड़े हुए अधिकारी कहते हैं, रे दुष्ट सुल्ताना, तूने जीवन भर पाप किए, जीवन भर पापों पर पाप किए, और आज तो बहुत बड़ा महापाप कर डाला, तूने अपनी माँ की ही नाक काट डाली। तो सुल्ताना क्या कहता है, सुल्ताना ने कहा कि मैंने अपनी माँ की नाक ठीक काट डाली। अब लोग सब आश्चर्यचकित, ठीक काट डाली। लोगों ने पूछा क्यों, कि आज फांसी के तख्ते पर झुलाने वाली मेरी माँ ही है। जब मैं विद्यार्थी जीवन में छोटा था, तो मैं छोटी छोटी बच्चों की चोरियां करके लाता था। माँ चुपचाप रख लेती थी और कहती थी किसी ने देखा तो नहीं है। मेरी धीरे धीरे आदत पड़ गई और मेरे हिम्मत पड़ गई चोरियां करने की, और मैं इतना बड़ा वांटेड हो गया पुलिस के द्वारा अरेस्ट होकर के, और सारे केसों में मुझे फांसी की सजा मिली। और फांसी के तख्ता पर झुलाने वाली मेरी माँ है। और मैंने अपनी माँ की नाक इसलिए काटी, मेरी माँ की नाक कटी हुई ये समाज की, देश की सब माताएं देखेंगी तो ये कहेंगी कि तुम्हारी नाक कैसे कटी। तब बताएंगी कि हमने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे पाई, इसलिए मेरी नाक कटी। याद रखें, माता पिता की नाक बच्चों के ऊपर होती है। हमारे बच्चे जितने संस्कारवान होंगे, माता पिता की नाक ऊंची होगी। याद रखें। तो उनकी अपनी नाक ऊंची करने के लिए अपने भी संस्कार अच्छे रखें और बच्चों के भी संस्कार अच्छे रखें। ये जन्म दिवस पर ये सबसे बड़ी ऊंची चीज है, क्योंकि केवल कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार इसलिए नहीं होता है कि हम खीर पूरी खा करके पर्व को निपटा दें। एक जागृति लेकर के आता है, एक संकल्प लेकर के आता है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। तो इन चीजों को समझते हुए हम इस बात में गहराई से उतरें। एक लाइन दोहराएंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। सब लोग बैठे हैं, ये सोचते होंगे हम तो इंसान हैं ही, गुरु जी क्या कह रहे हैं, कोई हम पशु थोड़ी हैं। लेकिन मैथिली शरणगुप्त की भाषा याद रखें, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही सहे। घर में पति पत्नी एक दूसरे से
सच्चा प्रेम नहीं कर पाते, छुपा छुपा के खाना पीना रहता है। कई लोग तो पति लोग ड्यूटी पर चले जाते हैं, पत्नियां बड़ा सुंदर सुंदर बना के खाती हैं। और पहले जब हमारा विद्यार्थी जीवन था, हमें याद है बहुत 25-25, 30-30 लोगों के कंबाइंड परिवार रहते थे। अब तो पत्नी साथ नहीं रहना चाहती। आप सोचें हम क्या उन्नत कर रहे हैं, क्या शिक्षा है, हमारे देश की क्या गरिमा है, उस गरिमा के ऊपर हम क्या अपना अभिमान कर रहे हैं कि हम भारत देश के वासी हैं, जिस देश में अपाला, घोषा, सावित्री, सीता ऐसी ऐसी महिलाएं हुई जिन्हें आज जगदम्बा कहते हैं, जिन्हें माता कहते हैं, सबरी, सहजो, मीरा। इनके जीवन को तो याद करिए, इनके त्याग तपस्या को तो याद करिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम विद्यार्थी जीवन में थे तो हमें याद है 20-20, 25-25, 30-30 लोगों का कंबाइंड परिवार रहता था। और एक माँ जो सब्जी बनाती थी, भोजन बनाती थी, सब्जी परोसते परोसते अगर सब्जी खत्म हो गई तो हरी मिर्च की चटनी बट के रोटी खा लेती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी आज हमें सब्जी नहीं मिली। क्यों? उनके अंदर आत्मीयता थे, उनके अंदर प्रेम था, उनके अंदर वात्सल्य था, ये सारी चीजें थी, हृदय का सच्चा प्रेम था उनके अंदर। और आज क्या है, घर में कोई अच्छी चीज बनी है तो फ्रिज में पहले ही निकाल के रख दी जाती, कहीं परोसते परोसते खत्म हो गई तो हमें कैसे मिल पाती। इन चीजों को थोड़ा समझे। जब हम बच्चों के सामने ही छल कपट कर रहे हैं तो बच्चे हमसे ज्यादा छल कपट करेंगे, तो बुढ़ापे में क्या होगा, रोना ही तो पड़ेगा और क्या होगा। बुढ़ापा ये नहीं है कि बहुत बड़ा महल बना लिया, बहुत बड़ा धन दौलत कर लिया, बहुत सोना चांदी इकट्ठा कर लिया तो हमारा बुढ़ापा सुखदायी होगा। हमारा बुढ़ापा तब सुखदायी होगा हमारे भी संस्कार अच्छे हों, हमारे परिवार के भी संस्कार अच्छे हों, हमारे बच्चों के भी संस्कार अच्छे हों। संस्कारों से हमारा पूरा जीवन सुखमय होगा, शांतमय होगा। इस बात को सही तरीके से समझना है। तो हम कह रहे थे माताओं का बहुत बड़ा स्थान है हमारे देश में। सबसे पहले जो उद्घोष हुआ